बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 6th क्लास के स्टूडेंट आज के इस लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 6.4 में हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी जो लीनियर इक्वेशन जो हमने 6.1 6.2 में पढ़ी थी, उन लीनियर इक्वेशंस को रियल लाइफ के अंदर कैसे अप्लाई किया जाता है, यानी जो रियल लाइफ है, जो एक्चुअल लाइफ है, जो हकीकी ज़िंदगी है, उसमें लीनियर इक्वेशंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास मेन टॉपिक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.4 का। द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49 इज 2 होल 1/4 ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नंबर है जिसके हाफ को अगर 49 के साथ ऐड करें तो हम वो किसके इक्वल आता है, वो इक्वल आता है उस नंबर के 2 होल 1/4 टाइम्स के। फाइंड द नंबर आपसे पूछ रहा है कि वो नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पर जिस नंबर को हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसको हम लेट करेंगे x के इक्वल। लेट द नंबर x, यानी लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x। लेट द रिक्वायर्ड नंबर, यानी जिस नंबर को हमने फाइंड करना है उसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे या सपोज करेंगे, फर्ज करेंगे इक्वल टू x। अब x का हाफ क्या होगा, हाफ ऑफ x किसके इक्वल होगा, यानी किसी भी नंबर का अगर हाफ फाइंड करना हो तो उस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है या जस्ट 2 से डिवाइड करना होता है। जैसे लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक नंबर है 6, मैं कहता हूं 6 का हाफ क्या होगा, तो आप हाफ ऑफ 6 कैसे फाइंड करेंगे। हाफ ऑफ 6 फाइंड करने के लिए 6 को 2 से डिवाइड करेंगे या 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों सूरतों में आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इट मींस के 6 का हाफ 3 कैसे आ गया हमारे पास, 6 को 2 से डिवाइड करने से हमारे पास 6 का हाफ आ जाता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर हमने हाफ ऑफ x फाइंड करना हो तो इट मींस के x को 2 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, या x को 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब बाय गिवन कंडीशन, जो कंडीशन क्वेश्चंस में गिवन है उसको यूज करते हुए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए देखें बाय गिवन कंडीशन क्या है, द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49 is 2 whole 1/4 of the number। यानी अगर मैं इस हाफ ऑफ द नंबर को 49 के साथ क्या करूं, ऐड करूं, तो ये जो एडिशन है ये किसके इक्वल आना चाहिए, जो नंबर है उसके 2 होल 1/4 टाइम के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, x है। तो x का 2 होल 1/4 टाइम क्या होगा कि x को 2 होल 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज कॉल्ड 2 होल 1/4 टाइम ऑफ x। तो इट मींस के इसको ये जो 1/2x प्लस 49 किसके इक्वल आना चाहिए, 2 होल 1/4x के इक्वल आना चाहिए बाय द गिवन कंडीशन। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2x प्लस 49 इज इक्वल टू 2 होल 1/4 को अगर हमने कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है तो इसके लिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 प्लस 1 क्या होगा, 9 होगा। तो इट मींस कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, 9/4x के इक्वल आएगा। अब हमने चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए जिन टर्म्स में x है उनको एक साइड पे लेके जाएंगे। तो हम यहाँ से 1/2x को इक्वेशन की सेकंड साइड पे लेके जाएंगे। तो सेकंड साइड पे जाके 1/2x जो है 9/4x से क्या होगा, माइनस होगा, यानी 1/2x को आप x/2 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 9/4x माइनस x/2 करते हैं
तो अब हमने क्या करना होगा, 4 और 2 का एलसीएम लेना होगा। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, बिकॉज 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। अब 4 1 ज़र 4, यानी इस एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, 4 और 2 का 4 है। फर्स्ट डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 4 है। तो 4 को 4 से डिवाइड करें तो 1 आता है। इस 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 ज़र क्या होता है, 9 होता है। तो इट मींस कि ये 9x ही रहेगा। इसी तरीके से अब सेकंड डिनोमिनेटर आपके पास 2 है और एलसीएम आपके पास क्या है, 4 है। तो 4 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है, 2 2 ज़र 4 होता है, 2 आता है। और 2 को हम इस x के साथ, यानी डिनोमिनेटर में जो x है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 2x आएगा। अब 9x माइनस 2x क्या होगा, 7x डिवाइडेड बाई 4 होगा। यहाँ से अगर आपने 7x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, 49 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 7x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इक्वेशन की, मैं स्टूडेंट इस 7x को इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूं और 4 इंटू 49 को इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा 4 इंटू 49 के साथ। तो 7 7 ज़र क्या होगा, 49, 7 4 ज़र क्या होगा, 28 होगा। तो इट मींस कि द रिक्वायर्ड नंबर इज 28, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर होगा जिसको हमने फाइंड करना है वो क्या होगा, 28। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिस्टर फारूक इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, देयर कंबाइंड एज इज 40 ईयर, व्हाट आर देयर एजेस। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है स्टूडेंट कि मिस्टर फारूक जो है वो अपने सन से, यानी अपने बेटे से 3 times ओल्ड है, यानी 3 गुना बड़ा है अपने बेटे से। इसका मतलब होता है, लेट्स सपोज अगर सन की एज जो है वो 9 ईयर है तो फिर मिस्टर फारूक की एज क्या होगी, हम 9 को 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मिस्टर फारूक की एज क्या होगी, 27 ईयर होगी। तो हम आपसे मजीद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देयर कंबाइंड एज इज 40 ईयर, यानी उनकी जो कंबाइंड एज है सन और फादर की एज को आपस में प्लस करें तो वो किसके इक्वल आती है, वो 40 ईयर्स के इक्वल आती है। व्हाट आर देयर एजेस, उनकी एजेस क्या होंगी, यानी उनकी उम्रें क्या होंगी, ये हमने बताना है। तो हम यहाँ पे पहले जो छोटा होगा उसकी एज को लेट करेंगे x के इक्वल। तो ऑब्वियसली जो सन है वो उसकी एज कम होगी, यानी सन जो बेटा है उसकी एज कम होगी। तो हम यहाँ पर फिर जो सन की एज है उसको लेट करेंगे किसके इक्वल, x के इक्वल। लेट एज ऑफ सन, यानी जो सन है उसकी एज को हम क्या लेट कर लेते हैं, x ईयर लेट कर लेते हैं। और अब हमें पता है कि मिस्टर फारूक जो है वो अपने सन से 3 times क्या है, ओल्डर है, यानी 3 गुना बड़ा है अपने बेटे से। तो इट मींस कि अगर सन की एज जो है वो आपके पास x ईयर हो तो फिर फादर की एज क्या होगी, फादर की एज होगी 3x ईयर होगी, यानी सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मींस के 3 times ऑफ x हो जाएगा। अब हमने बाय गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसको यूज करते हुए x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंडीशन हमारे पास क्या है कि देयर कंबाइंड एज इज 40 ईयर, यानी दोनों की एज का प्लस जो है वो 40 ईयर है। तो सन की एज को हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था, तो फिर फादर की एज क्या थी, 3x थी। तो इट मींस के x प्लस 3x करता हूं, यानी सन एज प्लस फादर एज करता हूं, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 40 ईयर के इक्वल आनी चाहिए। अब x प्लस 3x किसके इक्वल होता है, 4x इज इक्वल टू क्या आएगा, 40। अब हमने 4 को सेकंड साइड पे शिफ्ट करना है तो 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इट मींस कि ये 4 1 ज़र 4, तो इट मींस कि x क्या आ जाएगा, 10 ईयर आएगा। तो इसका मतलब है कि जो सन है उसकी एज क्या आएगी आपके पास, यानी x इज द एज ऑफ सन है तो दैट इज 10 ईयर होगी। अब फादर की एज फाइंड करेंगे तो फादर की एज किसके इक्वल थी, फादर एज जो थी वो आपके पास 3x थी।
तो इट मीन्स कि x हमारे पास क्या आ गया है 10 आ गया है, तो 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा। तो इट मीन्स कि जो फादर की एज है वो क्या आएगी 30 ईयर्स आएगी। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड करना है, फादर एंड सन एज फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, Munaza spent ₹95. She buys a mathematics book and a diary. If the cost of diary is ₹5 more than the mathematics book, find their prices. यहाँ पे क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि मुनाजा जो है वो टोटल रुपीस जो स्पेंड करती है, जो खर्च करती है, वो कितने हैं 95 रुपीस है। इन 95 रुपीस में वो दो चीजें खरीदती है, एक मैथमेटिक्स की बुक खरीदती है और दूसरी चीज क्या खरीदती है, डायरी खरीदती है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ डायरी इज ₹5 मोर देन द मैथमेटिक्स बुक, यानी अगर जो डायरी की कीमत है वो मैथमेटिक्स बुक से ₹5 ज्यादा हो। जैसे लेट्स सपोज अगर डायरी की जो मैथ की बुक की कीमत है वो 20 रुपीज़ होगी, तो फिर डायरी की जो कीमत है, जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ मोर होगी, यानी ₹5 ज़्यादा होगी। तो वो कितनी हो जाएगी, प्राइस ऑफ डायरी क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। अब आपसे यहाँ पे कोई लास्ट में क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड देयर प्राइस, आपने मैथ और डायरी की प्राइस फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि किस की प्राइस कम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि जो डायरी की कीमत है, जो डायरी की प्राइस है वो 5 रुपीज़ ज़्यादा है मैथ की बुक से। तो इट मीन्स कि मैथ की बुक जो होगी उसकी प्राइस कम है। तो जिस ऑब्जेक्ट की प्राइस कम हो उसको हम लेट करेंगे x के इक्वल। तो यहाँ पे लेट प्राइस ऑफ मैथ बुक इज x रुपीज़, यानी जो प्राइस ऑफ मैथ बुक है उसको हम क्या लेट कर लेंगे, x रुपीज़ लेट करेंगे। तो फिर देन प्राइस ऑफ डायरी कितनी हो जाएगी, डायरी की प्राइस हो जाएगी x + 5 हो जाएगी, क्योंकि डायरी की प्राइस जो है वो 5 रुपीज़ ज़्यादा है मैथ की बुक से। तो इट मीन्स कि अगर मैथ की बुक्स की प्राइस में 5 को ऐड करेंगे तो डायरी की प्राइस आ जाएगी। अब बाय गिवन कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे देखें कि मुनाज़ा ने जो टोटल रुपीस स्पेंड किए हैं, यानी जो खर्च किए वो कितने किए हैं, इन दो चीज़ों को लेने में 95 रुपीज़ किए हैं। तो इट मीन्स कि मैं मैथ की जो प्राइस है, मैथ प्राइस प्लस डायरी प्राइस करूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो आपके पास इक्वल आना चाहिए 95 रुपीज़ के इक्वल आना चाहिए। अब मैथ की प्राइस को हमने क्या लेट किया है, x लेट किया है। तो फिर डायरी की प्राइस क्या होगी, x + 5 होगी। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 95 आ जाएगा। तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब x + x क्या होता है, 2x + 5 = 95 आ जाएगा। अब यहाँ से +5 सेकंड साइड पे जाके 95 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 90 आएगा। तो इट मीन्स के x = 90 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10। तो इट मीन्स के x = क्या आएगा 5 आएगा। तो x को हमने क्या लेट किया था, प्राइस ऑफ मैथ बुक था। तो इट मीन्स के मैथ बुक्स की जो प्राइस होगी वो 45 रुपीज़ होगी। अब प्राइस ऑफ डायरी फाइंड करते हैं। तो डायरी की जो प्राइस थी वो क्या थी, वो आपके पास थी x + 5 थी। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 45 आ गई। तो इट मीन्स के 45 में 5 ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 45 + 5 50 के इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स के प्राइस ऑफ डायरी क्या आ जाएगी 50 रुपीज़ आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, उमर बाई अ रूप 27 मीटर लॉन्ग, यानी उमर जो है वो एक रस्सी खरीदता है, रूप कहते हैं रस्सी को, और उसकी जो लेंथ है वो क्या है 27 मीटर है। He cut it into 2 pieces, यानी इस रूप के वो 2 पीसेस बनाता है, 2 टुकड़े बनाता है। In such a way that one piece is 9 meter longer than the other,
यानी दो पीसीस वो इस तरीके से बनाता है कि एक पीस जो है वो सेकंड पीस से 9 मीटर लॉन्ग है, यानी 9 मीटर ज़्यादा है एक पीस की जो लंबाई है दूसरे पीस से 9 मीटर ज़्यादा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पीसेस। आपसे कह रहा है कि इन दोनों पीसेस की लेंथ क्या होगी। तो पहले हम जो शॉर्टर पीस है यानी जो शॉर्ट पीस है उसकी लेंथ को लेट करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, यानी जो शॉर्टर पीस है उसकी लेंथ को लेट करते हैं हम लोग किसके इक्वल, उसकी लेंथ को लेट कर लेते हैं x मीटर के इक्वल लेट कर लेते हैं। अगर शॉर्टर पीस की लेंथ x मीटर हो तो फिर जो लॉन्गर पीस होगा वो किसके इक्वल होगा, देन लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस जो होगा वो आपके पास इक्वल होगा x प्लस 9 के इक्वल होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि दैट वन पीस इज 9 मीटर लॉन्गर देन द अदर पीस। तो इट मींस के फिर दोनों का सम करेंगे, यानी शॉर्टर पीस और लॉन्गर पीस को आपस में ऐड करें तो इनकी जो टोटल लेंथ आनी चाहिए वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो इक्वल आनी चाहिए 27 मीटर के इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि इस 27 मीटर रूप के ही उसने दो पीसेस बनाए हैं। तो इट मींस के शॉर्टर पीस और लॉन्गर पीस को आपस में ऐड करें तो ये हर हाल में 27 मीटर के इक्वल होनी चाहिए। शॉर्टर पीस की लेंथ को हमने क्या लेट किया है, x लेट किया है। लॉन्गर पीस की लेंथ हमारे पास क्या आ गई है, x प्लस 9 आ गई है, तो दैट विल बी इक्वल टू 27 होगा। अब ये x और ये x क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x होगा, तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 27 माइनस 9 हो जाएगा, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 बाई 9 2 आ जाएगा, 2 सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा तो 2 9 18 होता है। तो इट मींस कि जो शॉर्टर पीस है उसकी लेंथ क्या आ जाएगी, 9 मीटर आएगी। अब जो लॉन्गर पीस है वो शॉर्टर पीस से 9 मीटर ज़्यादा है और वो किसके इक्वल है, x प्लस 9 है, तो x हमारे पास क्या आ गया, 9 में आ गया है। तो इसमें अगर हम x की जगह 9 पुट करें तो ये 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इट मींस कि जो लॉन्गर पीस है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 18 मीटर के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 7।